हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश सीखने वाले हैं। बीच में यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है इनको मैं वो बताता हुआ चलूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैंने सोचा था कि ये जगह बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। पास्ट में हम बैठ के फ्यूचर की बात सोच रहे हैं। ठीक है, अब जो पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, प्रेजेंट में वो भी पास्ट हो चुका है। कंफ्यूज हो गए ना। अब जैसे कि मान लो मैं आज क्या तारीख हो गई, आज हमारी 12 तारीख हो गई। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 10 तारीख की, कि 10 तारीख को मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि 11 तारीख को मैं ये काम करूँगा। ठीक है, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 12 तारीख को। ठीक है, सो मतलब 10 तारीख को बैठ के मैं सोच रहा था कि मैं 11 तारीख को ये करूँगा, और ये बात मैं आपको 12 को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब पास्ट में बैठ के फ्यूचर का सोचना। ठीक है, और वो फ्यूचर अब प्रेजेंट में पास्ट हो चुका है। ऐसी जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सोचा था कि ये जगह बड़ी होगी, अब जब इसने आके देखा तो ये जगह बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसने पास्ट में बैठ के सोचा हुआ था कि मुझे लगा कि मैंने सोचा हुआ था कि वो जगह बड़ी होगी, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, सो आई थॉट दिस प्लेस वुड बी बिगर। अगर मैं बोलूँ कि मैंने सोचा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सो आई थॉट आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो बट आई कुड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जा सका, और ये बात मैं आज बता रहा हूँ। मैंने परसों सोचा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सो आई थॉट दैट आई वुड गो। ठीक है, तो वहाँ विल नहीं आएगा। विल आता है प्रेजेंट से आगे वाला जो फ्यूचर होता है। ठीक है, तो मैंने पास्ट में बैठ के फ्यूचर के लिए सोचा, जो अब फ्यूचर नहीं है, वो अब मेरे लिए पास्ट का ही बन गया, सो वो वुड आएगा। सो आई थॉट दिस प्लेस वुड बी बिगर। मैंने सोचा था। तो पहला जो सेंटेंस है, मैंने सोचा था, ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, मैंने सोचा। ठीक है, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड छुपेगा एक्शन के अंदर। सो एक्शन क्या है? थिंक। थिंक के अंदर डिड छुपेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। सो आई थॉट। ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा था कि ये जगह बड़ी होगी। अब की के लिए आप दैट लगा सकते हो। ठीक है, ये जगह बड़ी होगी, तो वुड वाला सेंटेंस बन गया। अब वुड बी। ठीक है, वुड बी लगेगा यहाँ पे। ठीक, कि वुड बी इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि आई थॉट आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पे एक्शन आ गया, गो, जाना। लेकिन इस सेंटेंस में कि ये जगह बड़ी होगी, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। तो अगर विल का कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए, सिंपल विल, सिंपल फ्यूचर का, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कि मैं अपने कमरे में होऊंगा। ठीक है, सो आई विल बी इन माई रूम, तो वहाँ विल बी लगेगा। अब यहाँ पास में बैठ के ऐसा फ्यूचर सोच रहे हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं है कि ये जगह बड़ी होगी, तो वुड बी लगेगा। ठीक है, सो दिस प्लेस वुड बी बिगर। अगर यहाँ एक्शन होता तो वुड बी नहीं आता, फिर सिर्फ वुड आता, कि मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, सो आई थॉट आई वुड गो, आई वुड बी गो नहीं। ठीक है, सो आई वुड गो, इस तरीके से, तो वहां पे ऐसे बन जाता। ठीक है, सो मैंने सोचा था कि ये जगह बड़ी होगी, आई थॉट दिस प्लेस वुड बी बिगर। ये इतनी छोटी क्यों है? सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट का सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है। सो ये इतनी छोटी क्यों है? अब सिंगुलर की बात चल रही है तो इज लगेगा। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? मतलब छोटी जगह क्यों है, तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेंटेंस बनना तो ये चाहिए कि व्हाई इज इट सो टाइनी। ठीक है, व्हाई इज इट सो टाइनी, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है व्हाई इट इज सो टाइनी? क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ग्रामेटिकली गलत है लेकिन स्पोकन में ऐसी चीज़ें मिलेंगी। व्हाई इट इज सो टाइनी, जैसे कि मैं बोलूँ व्हाई यू आर मेकिंग नॉइज। ठीक है, सो वाई यू आर मेकिंग अ नॉइज, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, वाई आर यू मेकिंग नॉइज होना चाहिए। लेकिन स्पोकन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पे लड़ने मत बैठ जाना कि ये तो गलत है, वो गलत है, लेकिन स्पोकन में बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? ठीक है, क्यों मचा रहे हो इतना शोर? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो क्यों पहले लाओ बाद में लाओ, इतना शोर पहले लाओ बाद में लाओ, वो चलता है स्पोकन में। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है कि वाई इट इज सो टाइनी, होना चाहिए था वाई इज इट सो टाइनी। ठीक है, लेकिन स्पोकन में मिलेगा। ठीक, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था क्वेश्चन वाला, इसीलिए क्या सेंटेंस बना? वाई इज इट सो टाइनी। ग्रामेटिकली करेक्ट ये है वाई इट इज सो टाइनी, स्पोकन में मिल जाएगा। और टाइनी होता है छोटा, ये तो होता है स्मॉल। स्मॉल से भी अगर मैं छोटा बोलूँ ना, स्मॉल
मतलब वेरी स्मॉल, आप उस वेरी स्मॉल की जगह सिर्फ टाइनी बोलो, वो चल जाएगा। अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूं, अब ये सेंटेंस कौन सा है? देखो ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, कि अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूंगी, ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात चल रही है, अभी तो रखा नहीं है ना कैनवास। कैनवास होता है जिसमें हम पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो अभी वहां पे रखा नहीं है, तो ये एक चीज बोल रही है कि अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूं, तो सेंटेंस का सेंस पकड़ना जरूरी है। ये सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, कि अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूंगी, तो पहली बात तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। दूसरी समझने वाली बात क्या है, इसमें अगर लग रहा है। सो कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर, इफ लगा हुआ है, वो सेंटेंस हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें इफ, अगर लगा हुआ है, तो वो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाएंगे। सो अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूंगी, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे कि अगर मैं अपना कैनवास वहां रखती हूँ, ठीक। सो मैं की बात चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगते हैं, मैं के साथ, आई के साथ क्या लगेगा? डू। और सिंपल सेंटेंस है, ना क्वेश्चन है ना नेगेटिव है, तो जब सिंपल सेंटेंस में हम डू लगाएंगे तो डू छुपेगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो इफ आई पुट, ठीक है, रखने के बाद चले, इफ आई पुट माई कैनवास ओवर देयर। अब यहाँ पे ओवर क्या है? ओवर का मैंने मतलब बताया था, कल भी बताया था अपनी वीडियो में, पर पर का सेंस लेकर चलता है ओवर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इफ आई पुट माई कैनवास देयर, ये भी सही है, लेकिन ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। जैसे कि मैं किसको बोलूँ, यू कैन कम टू माई होम, ठीक है, तो यहाँ पे कम ओवर में अगर लगाऊंगा ना तो घर पर आ जाओ, वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए यू कैन पुट, इफ आई पुट माई कैनवास देयर, ये भी सही है, लेकिन ओवर का मतलब है वहां पर, वहां मैं अपना कैनवास वहां रखूंगी, ये भी सही है, मैं अपना कैनवास वहां पर रखूंगी, ये भी सही है। सो ओवर पर को, पर वाला सेंस लेकर चलता है ऐसी जगह पे। सो इफ आई पुट माई कैनवास ओवर देयर, अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूं, अगर मैं अपना कैनवास वहां रखती हूँ, या फिर अगर मैं अपना कैनवास वहां रखूंगी, इस जगह को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। अब हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, ठीक है, तो ये सेंस जो होता है ना कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो सिंपल, ठीक है, कि मतलब अलग तरीके से बना सकते हो कि सन्स लाइट डज नॉट कम हेयर, द लाइट ऑफ द सन डज नॉट कम हेयर, आप इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ना घिसा पिटा सा लगेगा अगर आपको थोड़ा अच्छे से बोलना है। सो इस जगह को सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो हम गेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस प्लेस डज नॉट गेट सनलाइट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनाया है। सो यहाँ पे दिस प्लेस सिंगुलर है, ये जगह सिंगुलर है तो डज लगेगा, नॉट वाला सेंटेंस है तो डज नॉट बाहर आ जाएगा। सो दिस प्लेस डज नॉट गेट, इस जगह को नहीं मिलती क्या? सनलाइट, सूरज की रोशनी। अगर इसका सिंपल होता, ये नेगेटिव ना होता, सो दिस प्लेस गेट्स सनलाइट, कि यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, इस जगह को सूरज की रोशनी मिलती है, तो तब ये डज जो है ना, ये गेट के अंदर छुप जाता और गेट्स बन जाता कि दिस प्लेस गेट्स सनलाइट। लेकिन यहाँ पे क्या आया? दिस प्लेस डज नॉट गेट सनलाइट, कि इस जगह को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, या फिर यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती है। संभल के, अब ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखी है, संभल के, आराम से, ध्यान से, देख के, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं वॉच आउट, ठीक है, वॉच आउट। और ये एकदम अचानक वाला होता है कि भाई एकदम संभल के, वॉच आउट, ठीक है, ऐसा। तो वॉच आउट का मतलब होता है देख के, संभल के, उस तरीके से। अभी कह रही ये जगह क्या है, ठीक है, ये जगह क्या है, सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन, एक स्टेट पूछी जा रही है। दूसरी चीज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, फिर एक्शन, इस तरीके से आता है। सो ये जगह क्या है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या? वॉट, तो पहले आ गया वॉट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ इज। सो व्हाट इज दिस प्लेस, ये जगह क्या है? व्हाट इज दिस प्लेस, इस तरीके से। क्या ये तहखाना है, ठीक है, सॉरी, क्या यहाँ तहखाना है, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का होना, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि देयर का यूज़ करो, आपको सेंटेंस सिंपल लगेगा। सो क्या यहाँ तहखाना है, ठीक है। तो पहली बात तो सेंटेंस कौन सा है? ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट,
कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट कंडीशन की बात चल रही है, ठीक है। सो सिंगुलर की बात चल रही है, तहखाना है, सिंगुलर की बात चल रही है एक की, तो इज लगेगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, सेंटेंस है जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो क्या भी शुरू में आ रहा है और इस सेंटेंस का जवाब क्या मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ? क्या ये तहखाना है? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज, ठीक है। सो इज देयर अ बेसमेंट, ठीक है, इज देयर या फिर इज देयर अ बेसमेंट हेयर, ठीक है। सो देयर और हेयर दोनों का यूज करा है। देयर का यूज किया है सिर्फ एक प्रेजेंस के लिए। अगर जैसे मैं बोलूँ इज देयर अ बेसमेंट, तो मतलब क्या यहाँ तहखाना है कहीं, तो वो कहीं वाला सेंस आ जाएगा कि कहीं तहखाना है यहाँ पे, वो वाला। लेकिन जब मेरे सामने है, ठीक है, तो क्या ये तहखाना है? अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ इज दिस अ बेसमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ तहखाना है, ठीक है। सो इज देयर अ बेसमेंट हेयर, ठीक है। इज देयर अ पेन इन योर बैग, जैसे ये मैंने बोला इज देयर अ पेन इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में पेन है? देयर इज अ पेन इन माई बैग, मेरे बैग में एक पेन है। सो इज देयर अ पेन इन योर बैग, सो इन योर बैग मैंने लास्ट में लगाया, जो बता रहा है कहाँ की बात पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इज देयर का मतलब सेंस है सिर्फ बताना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और जो लास्ट में मैंने लगाया इन योर बैग, तो ये उस जगह को स्पेसिफाई करिए, क्या इस जगह पे है कुछ, मतलब बैग में है कुछ। सेम यहाँ पे यहाँ की बात चले तो इसलिए हेयर लास्ट में लगा है। सो इज देयर अ बेसमेंट हेयर, क्या यहाँ तहखाना है, ठीक है। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं, चाबी कहाँ है। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है आपका, सिंपल प्रेजेंट वाला, कोई एक्शन नहीं है। सो चाबी सिंगुलर है, इज लगेगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। सो वेयर, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल है, सो इज। सो वेयर इज द की, चाबी कहाँ है? वेयर इज द की। अभी कहिए चलो नीचे चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, सेंटेंस अगर ऐसा है चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो खेलते हैं, तो लेट अस, ये होता है लेट अस वाला, कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो जो लेट एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये लेट अस है, ठीक है, कि लेट अस प्ले, कि चलो खेलते हैं, वो वाला तरीका है, ठीक। सो चलो नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। तो नीचे जाना ऊपर जाना, इस चीज़ पे कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वो ऊपर वाले कमरे में है, ठीक है, सो ही इज अपस्टेयर्स इन द रूम, ठीक है। यू कैन गो अपस्टेयर्स, आप ऊपर जाओ, तो स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं ऊपर के लिए नीचे के लिए क्या लगाऊं। सिंपली आप यूज करो अपस्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स। सो यहाँ पे इसने बोला चलो नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन स्टेयर्स, कि चलो नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इस जगह में देखने के लिए कुछ नहीं है। ये सेंटेंस कई तरीके से बन जाएगा। पहला, जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है, अभी भी बताया था, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात, होना किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी कि इस जगह में देखने के लिए कुछ नहीं है, तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस ना होने की बात चल रही है, तो यहाँ पे भी मैं देयर का यूज़ कर सकता हूँ कि देयर इज़ नथिंग हेयर टू सी इन दिस प्लेस। सिंपल सा सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा यहाँ पे तरीका देखो, दिस प्लेस हैज नथिंग टू सी। अब नथिंग टू एक्शन का मतलब करने के लिए कुछ नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, या फिर मैं बोलूँ आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सो दिस प्लेस हैज नथिंग टू सी, इस जगह में देखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका मैंने पहले बताया कि देयर इज नथिंग हेयर टू सी इन दिस प्लेस। आप इस तरीके से देयर का यूज करके भी बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस मैं बताऊं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, मतलब ये जगह कुछ नहीं रखती है। तो मैंने वही बताया कि जब किसी पोजेशन की बात चले ना, तो कोई चीज़ होना, किसी चीज़ के अंदर होना, रखना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव समझाता हूँ। सेंटेंस यहाँ पे है कि मैंने नथिंग का यूज़ कर दिया, ठीक है, मैंने नथिंग का यूज़ कर दिया। अगर मैं नथिंग का यूज़ ना करूँ, नॉर्मल नॉट लगाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो हैज़ है ना, ये हैज़ है, हैव के अंदर छुपा हुआ डज, वो हैज़ बन गया। या फिर अगर मैं बोलूँ दिस प्लेस हैव नॉट एनीथिंग टू सी, ठीक है, तो हैव लग जाएगा। दिस प्लेस सिंगुलर है, लेकिन जब मैंने नॉट अलग से लगाया, सो हैव नॉट आएगा वो। दिस प्लेस हैव नॉट
एनीथिंग टू सी, लेकिन यहाँ पे मैंने हैज़ नथिंग लगा दिया, ठीक है। तो नॉट मैंने अलग से बाहर नहीं लगाया, हैव के अंदर डज छुपा दिया कि ये प्लेस कुछ नहीं रखता है। जैसे कि मैं किसी लड़के को बोलूँ ही हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है, वो पेन रखता है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ, सो ही डज नॉट हैव अ पेन, तो वो हैव बन जाएगा हैज़ का, ठीक है, क्योंकि हैज़ क्या है, हैव में छुपा हुआ डज। और जब मैंने नेगेटिव बनाया कि दैट बॉय या फिर दिस बॉय डज नॉट हैव, आ जाएगा क्योंकि डज बाहर निकल के आ गया। तो ये सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया है 3-4 तरीके से। तो क्या क्या बनाया, इस जगह में देखने के लिए कुछ नहीं है। दिस प्लेस हैज़ नथिंग टू सी, दिस प्लेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू सी, देयर इज नथिंग टू सी इन दिस प्लेस। आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको ठीक लगे। ये एक छोटी सी जगह है, ठीक है, ये एक छोटी सी जगह है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें हम कोई चीज़ की स्टेट और कंडीशन बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। सो इट इज़ अ टाइनी प्लेस, ठीक है, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, इट इज़ अ टाइनी प्लेस, ये एक छोटी सी जगह है। तुम वहाँ कुछ नहीं बना सकती, तो कुछ नहीं बनाने का सेंस है यहाँ पे ड्रॉ करने वाली बात, ठीक है, कि कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकती। तो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये यहाँ पे कैन वाला, सकता सकती, ठीक है। तुम वहाँ कुछ भी नहीं बना सकती, सो यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग देयर। तो यहाँ पे जो देयर है ना, ये वहाँ वाला है, ठीक है, कि वहाँ। सो यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग देयर। अगर मैं बोलता कि तुम यहाँ कुछ नहीं बना सकती, सो यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग हेयर आ जाता। लेकिन यहाँ वहाँ की बात चल रही है कि तुम वहाँ कुछ भी नहीं बना सकती, यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग देयर। तुम एक रेखा भी नहीं खींच सकती, ठीक है। अब जो पहले वाला था ना, कुछ भी नहीं, वो तो आ गया, ठीक है, यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग इसमें आ गया, या फिर यू कैन ड्रॉ नथिंग, तो वो कुछ भी नहीं एक पूरा उसमें आ गया। लेकिन जब यहाँ पे आया ना कि तुम एक रेखा भी नहीं खींच सकते, ठीक है, तो यहाँ पे जब बोला कि तुम एक रेखा भी नहीं खींच सकती, तो मैंने वही चीज़ बताया है। सबसे अच्छा समझने का तरीका है, जिस चीज़ के बाद भी आ रहा हो, इवन उससे पहले आ जाएगा। सो यहाँ पे एक रेखा भी, वो वाला आ रहा है। सो यू कैन नॉट ड्रॉ इवन अ लाइन, या फिर यू कैन नॉट इवन ड्रॉ अ लाइन, दोनों बिल्कुल ठीक है। आपको जैसा समझ में आए आप वैसा बना सकते हो। तो रेखा भी नहीं खींच सकते, तो कैन वाला सेंटेंस है यहाँ पे। सो यू कैन नॉट इवन ड्रॉ अ लाइन, तुम एक रेखा भी नहीं खींच सकते, ठीक है। तो रेखा खींचने के साथ भी लग रहा है ना, सो इवन रेखा खींचने से पहले आ जाएगा। यू कैन नॉट इवन ड्रॉ अ लाइन, तुम एक रेखा भी नहीं खींच सकती। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा, ओ गुपचुप केक काट रहे हो। अब यहाँ पे पर्सन खा लिया, कौन काट रहे हो, तुम काट रहे हो, आप काट रहे हो, यहाँ पे वो मेंशन ही नहीं है। सो इंग्लिश में भी कुछ जगहों पे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहाँ पे पर्सन मेंशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ गुपचुप केक काट रहे हो, तो सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। सो गुपचुप केक काट रहे हो, सो इज एम आर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ही नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। कि अगर मैं बोलता कि तुम लोग काट रहे हो, सो यू आर, तब मैं ये यू के साथ आर लगाता, लेकिन यहाँ पर पर्सन ही नहीं लगाना। सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म याद रखो, गुपचुप केक काट रहे हो, कटिंग द केक सीक्रेटली, ठीक है। स्टेल्थली भी आप लगा सकते हो, ठीक है, सीक्रेटली भी लगा सकते हो। तो गुपचुप केक काट रहे हो, कटिंग द केक सीरियसली। अगर जैसे कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, और मैं बोलूँ कि यार बस सो रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला बस सो रहा हूँ, या फिर बस लेटा हुआ हूँ, जस्ट स्लीपिंग, जस्ट ट्राइंग टू स्लीप। मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्लीप, मैंने सिंपल सा लगा दिया जस्ट ट्राइंग टू स्लीप, कि बस सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके के इंग्लिश में भी होते हैं जहाँ पे हम पर्सन नहीं लगाते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं, सब नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। जैसे यहाँ पे भी मिला आपको, गुपचुप केक काट रहे हो, सो कटिंग द केक सीक्रेटली। अगर पूरा बनाओगे तो तुम लोग गुपचुप केक काट रहे हो, या फिर आप गुपचुप केक काट रहे हो, सो यू आर कटिंग द केक सीक्रेटली, तब यहाँ पे ये बन जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे पर्सन मेंशन ही नहीं करा, कटिंग द केक सीक्रेटली, गुपचुप केक काट रहे हो। चिंता मत करो माँ, समझो मैंने खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला है चिंता मत करो माँ। अब ये जो सेंटेंस है ये डू वाला सेंटेंस है, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू एक्शन में छुप जाएगा, क्योंकि ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, और कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि इधर आओ, कम हेयर,
ठीक है, इसमें डू आपको दिखाई नहीं क्योंकि डू छुपा हुआ है। मैंने बोला इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर, तो डू बाहर निकल आया। चिंता मत करो माँ, डोंट वरी मॉम। अगर मैं बोलूँ चिंता करो माँ, सो वरी मॉम, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला चिंता मत करो माँ, डोंट वरी मॉम, समझो मैंने खा लिया। अब इस समझो को हम बोलते हैं कंसीडर। ठीक है, कंसीडर करो, जैसे आपने सुना भी होगा कंसीडर, मैंने खा लिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मैंने खा लिया। अब अगर चाहो तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ या चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दो। मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, मैंने खा लिया, तो मैंने डिड छुपा दिया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल अगर होगा तो एक्शन में डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म आ जाएगी। कंसीडर आई एट इट। ठीक है, समझो मैंने खा लिया, मान लो मैंने खा लिया। ठीक है, इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊंगा, कंसीडर आई डिड नॉट ईट, क्योंकि वो 8 में से डिड बाहर निकल गया, क्योंकि आई डिड नॉट लग गया, तो वो 8 का ईट बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। और अगर आप चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो कि चिंता मत करो माँ, डोंट वरी मॉम, समझो मैंने खा लिया है, समझो मैं खा चुकी हूँ। कंसीडर आई हैव ईटन। ठीक है, कंसीडर आई हैव ईटन इट, इस तरीके से पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बनाओ। अब यहाँ पे कह रही है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, तो देखो के लिए तो हम सिंपल से लगा देंगे लुक या फिर सी। ठीक है, लुक सब ठीक हो जाएगा, सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने एक बात आपको कई बार बताई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है गोइंग टू। जैसे कि मैं बोलूँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। सेकेंड, आई एम गोइंग टू बीट यू। ठीक है, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है गोइंग टू। ठीक है, सेम यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। एक है एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो विल बी क्यों लगाया, क्योंकि एक्शन नहीं है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बना, सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो जब सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो कि मतलब फ्यूचर की बात चल रही है लेकिन कोई एक्शन ही नहीं है, तो हम विल बी का यूज करेंगे। या तो मैं यहाँ पे बोल देता एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, सेकंड मैं गोइंग टू का भी यूज कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू के साथ बी क्यों लगा, क्योंकि एक्शन नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो, एक तो इसमें एक्शन है जाने का कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, एक है मैं अपने कमरे में बैठूंगा, सो आई विल बी इन माई रूम, मैं अपने कमरे में होऊंगा, बैठूंगा तो फिर एक्शन लग गया। ठीक है, मैं सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो दे रहा हूं कि मैं एक्शन नहीं है उसमें, मैं अपने कमरे में होऊंगा, सो आई विल बी इन माई रूम। ठीक है, ठीक, सो आई एम गोइंग टू बी इन माई रूम, मैं अपने कमरे में होऊंगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी बात सुनी, सेंटेंस कौन सा है, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बना दो या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट बना दो। ठीक है, सेंटेंस ये क्वेश्चन वाला है, क्या तुमने मेरी बात सुनी, इस तरीके से सेंटेंस है ये। ठीक है, सो यहाँ पे डिड पहले लगा देंगे। ठीक, सो डिड यू हेयर मी। ठीक है, ऐसे अगर आप इस सेंटेंस को चाहो तो डिड को छुपा के भी क्वेश्चन बना सकते हो। यू हर्ड मी, सेंटेंस समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है, सेंस समझ में आ रहा है, मेरी टोन से समझ में आ रहा है, यू हर्ड मी। ठीक है, तुमने मेरी बात सुनी, या फिर आपको बिल्कुल खोल के लिखना है तो डिड पहले आएगा क्योंकि हाँ या ना वाला क्वेश्चन है। सो डिड यू हेयर मी, क्या तुमने मेरी बात सुनी। अभी करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वही वाला पिछले वाला सेंटेंस एवरीथिंग विल बी ओके, मैंने यहाँ पे विल बी लगाकर दिखाया है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि विल बी और इस गोइंग टू बी का यूज़ कैसे है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके या फिर एवरीथिंग विल बी ओके, दोनों एक ही सेंस लेकर चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैंने टिपिकल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में बता दिया है। बस कुछ ही दिन की बात है। अब इस चीज़ के लिए पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इज एम आर लगेगा। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। ठीक है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। सो बात के लिए यहाँ पे मैंने मैटर लगाया है। ठीक है, बस के लिए यहाँ पे जस्ट लगाया है। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ मैटर, ये सिर्फ एक बात है फॉर ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों की। ठीक है, सो बस कुछ दिनों की बात है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। अगर क्या तुम ठीक हो, सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्टेट पूछी जा रही है, क्या तुम ठीक हो। सेकंड क्वेश्चन वो वाला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्या भी शुरू में लग रहा है और सेंस भी आ रहा है कि क्या तुम ठीक हो, हाँ या नहीं आंसर आ जाएगा। सो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी।
तुम की बात चल रही है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, तुम के साथ यू के साथ आर लगेगा, सो आर सबसे पहले आएगा। सो आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, या फिर आर यू फाइन, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। आर यू ओके, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। जल्दी करो, मैम की दवाई लेकर आओ। ठीक है, अब देखो लेकर आने के लिए, चाहे वो खरीद के लेकर आऊँ, चाहे वो चुरा कर लेकर आऊँ, चाहे कहीं ढूंढ के लेकर आऊँ, कोई चीज़ खो गई है मैं उसको ढूंढ के लेकर आऊँ, इन चीज़ों के लिए मैंने कई बार बोला हुआ है आप गेट का यूज़ करोगे। ठीक है, मिलने के लिए, खोजने के लिए, इन चीज़ों के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे मिल गई, सो आई गॉट इट। ठीक है, ऐसे जल्दी करो, या तो डू इट फास्ट, बी क्विक, मेक इट फास्ट, आप जो चाहो लगा सकते हो। बी का मतलब होता है होना, मैंने ये चीज़ बताई है। बी का जो सेंस आएगा वो होना आता है, तो मतलब जल्दी हो, मतलब जल्दबाजी, जल्दी वाला काम करो। बी क्विक, ठीक है, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, इस तरीके से। सो बी क्विक, जल्दी हो, जल्दी करो, मैम की दवाई लेकर आओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टिपिकली खरीदने की बात करूँ, सो परचेज आ जाएगा। ठीक है, या फिर बाय मैम्स मेडिसिन। ठीक है, अगर यहाँ पे ढूंढना आ जाएगा, सो लुक फॉर, या फिर सर्च लगा दूंगा मैं कि लुक फॉर मैम्स मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि लेकर आओ, तो अब गेट का यूज करो कि मैम की दवाई लेकर आओ, गेट मैम्स मेडिसिन। अब जो ये सेंटेंस है ना, ये वो वाला है डू वाला, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो डू छुपा हुआ है एक्शन में, गेट के अंदर। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा कि मैम की दवाई मत लेकर आओ, सो डू नॉट गेट मैम्स मेडिसिन, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। सो गेट मैम्स मेडिसिन, जल्दी करो, मैम की दवाई लेकर आओ। मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ, सेंटेंस कौन सा है, मतलब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। ठीक है, सेंटेंस सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्शन में डू छुपेगा, क्योंकि मैं के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा डू छुप जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्शन क्या है, चाहना, कि मैं ये करना चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट टू लाई डाउन, सो आई वॉन्ट टू लाई डाउन का मतलब मैं लेटना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। हम यूज़ करते हैं फॉर अ वाइल, फॉर कपल ऑफ आवर्स, फॉर सम टाइम। ठीक है, तो फॉर सम टाइम की जगह फॉर अ वाइल लगाना यूज करो, थोड़ी देर के लिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए लेटना चाहती हूँ। अगर मैं वह की बात करता कि वह चाहता है, तो ही वॉन्ट्स आ जाता, क्योंकि डज छुपता है एक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है, और डू छुपता है तो कोई एक्शन में चेंज नहीं आता। सो आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहती हूँ या लेटना चाहती हूँ। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।